देखिए आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो सब प्रूफ किए थे, इस सब का वैल्यू कैसे आता है इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग। समझिए क्वेश्चन, साइन 45 प्लस कॉस 45 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है आपका, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो फिर यहाँ पर रख दिया 1/√2। अब एलसीएम क्या होगा आपका, होगा √2। तो ए हो गया 1 तो क्या हो गया 2/√2। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाए उसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, यानी 2/√2 है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे। तो कितना गया 2√2 अब बाई 2 कैंसिल होगा, कितना हो गया आपका √2 आएगा वैल्यू, ठीक है। अब इसको वैल्यू देखिए, इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखिए सब यहाँ पर लिखा हुआ है, tan 30 का मान 1/√3 देखिए यहाँ रख दिए हैं, प्लस cot 60 का मान देखिए यहाँ पर cot 60 का मान भी 1/√3 होता है, तो 1/√3 रख दिए, ठीक है। 2 × 1 कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3, ये आपका हो गया 2/3 प्लस 1/3। एलसीएम क्या लेंगे आप 3, यानी 2 + 1 कितना हो गया 3/3। कैंसिल होकर कितना आ गया वैल्यू आपका 1, ठीक है। अब देखिए इसको, ये आपका वेरीफाई करना है कि cos 60 प्लस इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 = cos 90। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे LHS को, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम RHS। अब लेते हैं LHS को। cos 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2। देखिए यहाँ पर 1/2 तो 1/2, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, तो cos जो है आपका 30 का वैल्यू है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है आपका √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना है आपको होगा, देखिए sin 30 का 1/2 तो 1/2 रख दिए, तो क्या इतना हो गया आपका √3/4 माइनस √3/4। अब इसको एलसीएम ले लीजिए दोनों को, तो कितना हो गया आपका 4 तो √3 माइनस √3 यानी 0/4 कितना हो गया आपका 0। अब RHS में चलिए, cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान जो होता है 0, तो हो गया आपका 0। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे कि LHS = RHS, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखो अब इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है 2 ठो करवा देंगे, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ sin a + b = 1 cos a - b = √3 फाइंड a एंड b। देखो कैसे बनाना है इसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin a + b = 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि sin a, देखो sin थीटा इसको मानना है, तो sin थीटा = 1, sin a + b = sin 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना होता है 1। अब देखो ए जो है दोनों थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। sin थीटा बराबर sin थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना है आपका बराबर है, यानी a + b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे चले आइए, लिखा हुआ है cos a - b = √3/2, तो cos में √3/2 किसका आता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a - b = 30, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम सोल्व कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखिए आप क्लास 10th में पढ़िएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बताया हुआ है। कोई मेथड से बना दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a + b = 90 a - b = 30, ठीक है। देखिए प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो गया। a + a कितना हो गया आपका 2a = 9 + 30 कितना होगा 120, 2 से कैंसिल हो गया कितना आपका 60, a का वैल्यू कितना आ गया आपका 60, ठीक है।
अब इस ए के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा कि पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90। ए का वैल्यू कितना है आपका 60, तो 60 पुट कर दिए, प्लस बी इक्वल टू 90। तो बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 90 माइनस 60, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 30। ए का वैल्यू हो गया 60, बी का वैल्यू क्या हो गया आपका 30, ठीक है। अब चलिए आइए इस पे वेरीफाई करना है। तो इसमें एंगल का वैल्यू कितना है 30 डिग्री में वेरीफाई करना है। तो पहले सिर्फ करेंगे LHS, फिर करेंगे RHS। अब आते हैं हम LHS पर। क्या लिखा हुआ है कि साइन 2a, यानी साइन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन ए कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है ना। अब आइए RHS पे सोल्व करते हैं हम लोग। 2 tan ए का वैल्यू कितना है आपका 30, तो 30 लिख दिए, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब लो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√3, ऐसा बताया हुआ है। ये मत बोलिए कि नहीं बताया हुआ है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर दिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे 2/√3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब नीचे में हम LCM ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ सोल्व करते हैं। तो क्या हो गया आपका 2/√3 बाई LCM क्या हो गया यहाँ पर 3, तो 3 बन जा 3 + 1, यानी 2/√3। ऊपर गया है 3, अब 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो √3 से 3 कैंसिल होगा, कितना √3 मरता हो जाएगा, 2 × 2 = 4। क्या वैल्यू आ गया √3/2। देखिए ए वाला और ए वाला आ गया इक्वल। क्या लिखेंगे हम कि LHS इक्वल टू RHS। देखिए हम इतना ही नहीं बता रहे, हम बता रहे कि सारा वीडियो जो है क्लास 10th का और 9th का और जूनियर क्लास का भी 11-12 का भी, ठीक है ना। सारा हम धीरे धीरे करके अपना चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम हो बताइए हमको, हम करेंगे उसका अपलोड वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।